अध्यक्ष के नाते इसी ग्राउंड के अंदर आया था और मैंने कहा था एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए। लोग मुझ पर हंस रहे थे कि आपका एक भी सीट में मणिपुर की जनता पूर्ण बहुमत कहां से देगी, आपको 2% वोट मिले हैं, कैसे पूर्ण बहुमत देगी। मगर मणिपुर की जनता ने तय कर दिया था कि इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मित्रों देखिए 3 साल के अंदर हमने वादा किया था, मोदी जी कह कर गए थे कि मणिपुर बंद हो जाता है, ब्लॉकेज कर देते हैं। राजनीतिक कारणों से चुनाव के वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने किया था, ना गैस मिलता है, ना केरोसिन मिलता है, ना बच्चों को ब्रेड मिलती थी, सारी चीजों की किल्लत होती थी या नहीं होती थी? भाई याद करो जरा, बोलो जोर से, माताएं बहनें बैठी है, बोले होती थी या नहीं होती थी? आज 3 साल हुए, एक भी बार बंद नहीं हुआ है। वो ही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन आता है वो लोगों के विकास के लिए। और इसीलिए मैं भाई वीरेंद्र सिंह का अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने एक नई पहचान मणिपुर को देने का काम किया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। चुनाव आया था तब 2013 में उन्होंने कहा था कि भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है, मगर जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव नहीं है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नॉर्थ ईस्ट तो अलगाववाद के लिए जाना जाता था, अलग अलग हथियारी ग्रुप की हिंसाओं के लिए जाना जाता था। आप पीछे मुड़ कर 6 साल देखिए, एक के बाद एक सारे हथियारी ग्रुपों ने अपने हथियार डाले, हिंसा कम हुई, लगभग नहीवत हुई। और जो कुछ बचे खुचे हैं वो भी मुझे भरोसा है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्ट्रीम में जरूर आ जाएंगे। मित्रों, हिंसा का काम किसान विकास नहीं किया। और मोदी जी ने पहली ही कैबिनेट में 2014 से कहा है कि हर मंत्री को कोई न कोई मंत्री हर 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर होना चाहिए। इतनी तवज्जो, इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता कभी नॉर्थ ईस्ट को नहीं दी गई। मोदी जी ने ये कहा और स्वयं भी, जैसा जितेंद्र सिंह ने बताया, मोदी जी स्वयं ये 6.5 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। और नॉर्थ ईस्ट का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दौरे नहीं हुए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कितनी प्रायोरिटी मोदी जी ने करी है। मित्रों, और एक बात, दिल की बात समझने में नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी नहीं, ऐसा नेता नहीं होगा जो जनता के दिल की बात जानता। मुझे बताओ, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में गृह मंत्री बना। आपने यहां पर मूल निवासियों की भावनाओं की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते करते मणिपुर वाले भूल गए थे, तो होना ही नहीं। मेरे पास कई आवेदन पत्र हैं जिसमें मांगी नहीं थी। अचानक 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया कि इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय है और मांगे बगैर इनर लाइन परमिट देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ तब मैं इतना रोमांचित था कि मैं मेरी बात आपको नहीं बता। आप लोगों की जो चिंता थी, चारों ओर इनर लाइन परमिट और बीच में मणिपुर, कोई सुरक्षा नहीं, कैसे चलेगा? मगर इसका रास्ता मोदी जी ने निकाल दिया और आज
इनर लाइन परमिट आप लोगों के पास है और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि मणिपुर राज्य की स्थापना के बाद अगर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा मणिपुर को दिया है तो इनर लाइन परमिट, और इसके लिए केवल और केवल मोदी जी को धन्यवाद करना रहता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट का काम हुआ है, मगर मैं आज प्रबल बहुदिन से ही परियोजना की बात जरूर करना चाहिए। मित्रों, ये योजना को अटल जी के समय में शुरू किया गया। 2004 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उस वक्त भी भाजपा की सरकार। 2004 के बाद सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। 14 तक कुछ नहीं हुआ, योजना जल्द की तस पड़ गई। यहां बंद कराने वालों का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन था। ना मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई, ना मुख्यमंत्री की किसी ने सुनी। 2016 में मोदी जी ने 462 करोड़ देकर फिर से इसको चालू किया, और मुझे आज आनंद है कि 35,160 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली एक परियोजना आज पूर्ण होगा। 35,000 हेक्टेयर कृषि आज सिंचित होने जा रही। ट्रिपल आईटी और ITSEZ, मैंने जैसे कहा, मणिपुर के युवाओं को मणिपुर छोड़े बगैर दुनिया भर के साथ कनेक्ट करेंगे। आपकी जो क्षमताएं हैं ये दुनिया भर से संपत्ति को यहां लाएगी। कोई ट्रांसपोर्टेशन की चिंता नहीं, कोई टैक्स की चिंता नहीं। ये ITSEZ आने वाले दिनों में पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए मार्गदर्शक बनने वाला है। कई सरकारी भवनों का भी आज भूमि पूजन हो रहा है। और मित्रों, ये ITSEZ में मेरा अंदाज है कि बनने के बाद यहाँ के GDP में सालाना 4,600 करोड़ रुपया की वृद्धि होने वाली है। छोटे से मणिपुर के GDP के अंदर 4,600 करोड़ की, और सीधी रोजगारी लगभग 44,000 लोगों की। इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज जो हिल पर है, एक आदिवासी पर्वतीय जिले में एक मेडिकल कॉलेज तो खुलेगा ही खुलेगा। 100 युवा मणिपुर के हमेशा डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे, मणिपुर के गांवों की, पहाड़ों की सेवा करेंगे, घाटी में भी अपनी सेवा देंगे। इसके साथ साथ एक पूर्ण व्यवस्था वाला अस्पताल भी शुरू होगा। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त किया है और आज स्थिति एकदम से बदली हुई है।